है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिफिनेशन है व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल सम टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अर्थात जब किसी बॉडी में उसकी जो वेलोसिटी हो अनइक्वल अमाउंट में बढ़े अथवा घटे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ वेलोसिटी टाइम वर्सेस बनाते हैं तो ये देखते हैं कि इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व जैसा बनता है। उस केस में या तो हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। अर्थात हमको दो तरह के एक्सेलरेशन प्राप्त हो सकते हैं, या तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा या हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ खींचा गया है, तो आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ है कुछ कर्व जैसा है। ये बताता है कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अर्थात ये जब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा तो उसका जो कर्व होगा वो जो ग्राफ है बिल्कुल कर्व की तरह है, स्मूथली कर्व है। आप इसके हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि इसके जो स्लोप हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसका कम है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो आप, तो जैसे जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो हर पॉइंट पे, तो आप देखते हो कि इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इन सच वे वी सी दैट कि द एंगल इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस इज इंक्रीजेस। क्योंकि हम किसी भी लाइन का तो स्लोप निकाल सकते हैं, अगर किसी कर्व का स्लोप निकालते हैं तो उस केस में हम लोग उसका टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट जो बनता है हर पॉइंट पे, तो वो जो लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वही हमारा स्लोप कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप इंक्रीज विद टाइम। फिर से एक बार समझते हैं स्लोप इंक्रीज विद टाइम का क्या मीनिंग है यहाँ पे। क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन होता तो ये जो एंगल होता है थीटा, उसका टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। लेकिन जब कर्व होता है तो उस केस में हम लोग ये समझ सकते हैं कि हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व के ऊपर। तो जैसे जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे थीटा का मान कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल। थोड़ा और आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो थोड़ा थीटा इससे तुलना में बढ़ जाता है। अगर यहाँ से टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो तो आप देखते हो थीटा का मान और बढ़ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। यानी यह जो केस होता है, इस केस में स्लोप इंक्रीजेज विद टाइम। तो जब स्लोप इंक्रीजेज विद टाइम है तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी टाइम वर्सेस का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक बॉडी है इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड हियर द स्लोप डिक्रीजेज विद टाइम। अब कैसे जानते हैं कि स्लोप डिक्रीज विद टाइम? जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि ये कर्व है और इस कर्व का अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हर पॉइंट पे आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करो और देखिए कोई एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो आप जैसे जैसे देखोगे कि अगर आप यहाँ से अगर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो इसका एंगल होगा और इस कुछ होगा, मतलब थीटा होगा। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करते हो तो ये जो एंगल होगा कि पहले की तुलना में कम होगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं हर पॉइंट पे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए टेंजेंट ड्रा करते हैं हर पॉइंट पे, तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होती है स्लोप की वो घटती जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि स्लोप डिक्रीज विद टाइम। थर्ड केस है कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी u है और आफ्टर सम टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बॉडी है मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट आल्सो सेड टू बी द नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली नेगेटिव एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन का जो ग्राफ होता है ऐसे ही बनता है। आप देख सकते हो कि इसकी वेलोसिटी जो है ना पर सेकंड घटती जा रही है, यूनिफॉर्मली रेट से घटती जा रही है। तो उस केस में आप देखो तो ये जो थीटा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स इस लाइन का जो थीटा एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उस केस में जो स्लोप की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारा जो ग्राफ होगा दिए गए चित्र के अनुसार ही होगा और ये इंडिकेट करता है कि रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन मोशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन मोशन।